नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, पॉलिटी की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? अपनी पिछली क्लास में राज्यपाल के बारे में। और आज हम राज्यपाल से संबंधित उनकी क्या शक्तियां हैं, उनकी जो शक्तियां हैं उनके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या उनके कार्य हैं, तो इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और अपना एक छोटा सा सुविचार आज सुन लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए दोस्तों, आपको अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है। अगर आपने अपने प्रेजेंट में अच्छा काम करा, अपने उद्देश्य से संबंधित आपने जो प्लानिंग की है उसी के अनुसार अगर आप चल रहे हैं आगे, तो फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, यह तो पक्का है। इसलिए पहले से ही फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, अपनी तरफ से बस 100% दीजिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं हम राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। तो क्या है राज्यपाल की शक्तियां और कार्य? तो मैंने आपको कल बताए थे, 5 बताए थे उनके टॉपिक क्या क्या है, इनकी शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी कार्य जो हैं ये राज्यपाल के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? तो इसमें है कि जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका के सभी कार्य राज्य कार्यपालिका के जो सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं। जो राज्य कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से क्या होते हैं? संचालित होते हैं। और इसके लिए क्या होता है? मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है? तो जो भी कार्य राज्य कार्यपालिका से संबंधित होते हैं वो राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं, मतलब वह उनका योगदान उसमें होता है। ठीक है? फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। तो नियुक्त करने का कार्य किनका है? राज्यपाल का है। किनको? मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद को नियुक्त करने का जो कार्य है वो किसके पास है? वो है राज्यपाल के पास है। ठीक है? और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाते हैं। ठीक है? तो राज्यपाल क्या करते हैं? मुख्यमंत्री और उनके सदस्यों की जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ भी दिलवाते हैं। ठीक है? ये सब किसका कार्य होता है? यह राज्यपाल का कार्य होता है। फिर राज्यपाल जो हैं वो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की भी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो किस किस की नियुक्ति करते हैं? राज्य के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता जो हैं उनकी, फिर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। ठीक है? तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। फिर राज्यपाल जो हैं वो अनुच्छेद 217 के भाग 1 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को क्या देते हैं? परामर्श भी देते हैं। किसकी? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को अपना परामर्श भी देते हैं। ठीक है? 217 के भाग 1 के अनुसार। फिर राज्यपाल जो हैं राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं और उप कुलाधिपति को भी यह राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? ये कुलाधिपति होते हैं और उप कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी यह करते हैं।
अब अनुच्छेद 171 के भाग 5 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्ति संबंधित कार्य जो है इनके, जैसे संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से जो संबंधित हैं इनके कार्य, सदस्यों की नियुक्ति के जो कार्य है ना, जो सदस्य नियुक्त करते हैं ये, तो वह जो सदस्य होते हैं वो किस से संबंधित होते हैं, जैसे विज्ञान से, साहित्य से, कला से, समाज सेवा से, सहकारी आंदोलन से यह संबंधित होते हैं सदस्य। तो इनकी नियुक्ति से जो संबंधित कार्य हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 171 के भाग 5 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति यह करते हैं, 1/6। ठीक है। अब आती हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल विधानमंडल क्या होता है? एक अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग है अनुच्छेद 164 के अनुसार यह कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के क्या है? एक अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसान करते हैं, विधानसभा का सत्रावसान करते हैं तथा समय समय पर इनका विघटन भी कर देते हैं। सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, और ये सब मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। फिर राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही कोई अनुदान मांग विधानमंडल के समक्ष पेश किया जाता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून का रूप तब देते हैं जब राष्ट्रपति की सहमति लेकर उसे रोकने की भी राज्यपाल विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक है उनको कानून का रूप दे सकते हैं, या राष्ट्रपति की सहमति लेकर उसे रोकने की भी इन्हें शक्ति है। किसको? उस विधेयक को। ठीक है, जो विधानमंडल पारित करते हैं तो उन्हें कानून का रूप भी यह दे सकते हैं राज्यपाल, और उन्हें रोकने की भी शक्ति इन्हें है राज्यपाल को। ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि विधानमंडल का सत्र नहीं चलने की विशेष परिस्थिति में, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो उस परिस्थिति में क्या करना है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और यह अध्यादेश जो है 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृत करना पड़ता है। ठीक है, किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा। यह अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत करना पड़ता है। अगर स्वीकृत नहीं करेंगे तो फिर यह अध्यादेश निरस्त हो जाएगा। ठीक है। अब राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की क्या है? न्यायिक शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियां भी मिली हैं। राज्यपाल को क्या है? अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराध के लिए जो साबित, किसी अपराध के लिए क्या है, जो दोषी होता है, ठीक है, तो उसकी सजा को क्षमा करने, उसमें क्या करना है? विराम करने या थोड़ा कम करने, मतलब, या परिहार करने की शक्ति किसको है? राज्यपाल को है। ठीक है। और उस दंडादेश के निलंबन, परिहार या सजा कम करने की शक्ति किनको मिली हुई है? राज्यपाल को मिली हुई है। तो दोषी की जो सजा है उसको कम करने की, उसे क्षमा करने की शक्ति भी राज्यपाल को मिली हुई है अनुच्छेद 161 के अनुसार। अब राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या हैं? तो विधानसभा में जो धन विधेयक है, राज्यपाल की पहले अनुमति होगी और तभी यह पेश किया जाएगा। तो विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष वित्त मंत्री को क्या करे? प्रत्येक वित्तीय वर्ष वित्त मंत्री को विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने को कहे। क्या कहे? कि राज्यपाल को यह शक्ति मिली हुई है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष को
ठीक है। वित्त मंत्री को विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने को कहे। राज्यपाल की संस्तुति के बिना कोई ऐसा विधेयक जो संचित निधि से खर्च निकालने की बात करता हो वह विधानमंडल में पारित नहीं हो सकता। तो क्या कहा गया है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना ऐसा विधेयक जो संचित निधि जो उन्होंने धन है रखा हुआ, अगर उसमें से खर्च करने की अगर बात आती है तो विधानमंडल में वह पारित नहीं होगा विधेयक। ठीक है। अब क्या आता है राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां। तो राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यह शक्ति मिली हुई है। क्या शक्ति मिली हुई है कि यदि राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज सकते हैं। यदि राज्य का शासन अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के नियमों के विरुद्ध हो रहा है कुछ कार्य, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज सकते हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार भी लगा सकते हैं। फिर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन सकता है। लेकिन जो राज्य विधानमंडल द्वारा कोई पारित होता है, कानून होता है, जो उनका प्रस्ताव होता है, वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेगा। ठीक है। तो विधेयक क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक बार। तो विधेयक होता है दोस्तों, हम जो कोई प्रस्ताव रखा है कि यह प्रस्ताव हमारे भारत के लिए अच्छा है तो आप इसे कानून का रूप दीजिए, तो उसकी अगर सारी बातें ठीक होंगी, ठीक लगेंगी, तभी वह एक विधेयक का, एक कानून का रूप लेगा। ठीक है। अब संविधान के अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को यह शक्ति मिली है कि वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का अधिवेशन बुलाए और उसे संबोधित करे। तो क्या कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 174 में कि वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का अधिवेशन बुलाएं और उसे संबोधित करें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।